मैम, आपको और कुछ ऑर्डर करना है? ए, तुम लोग फिश फ्राई खाओगे ना? यहाँ का फिश फ्राई बहुत टेस्टी होता है। हाँ जरूर। भैया 3 फिश फ्राई होगी। ठीक है मैम। अच्छा, तुम लोग घाटशिला मेरे मामा के घर घूमने जाने का प्लान घर पे बताया है ना? मैंने तो बता दिया, पापा मम्मी दोनों राजी है। नहीं रे, मैं अभी तक कुछ बोल नहीं पाई। जानती ही हो मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की है। जैसे ही सुनेंगे कि हम लोग बिना गार्डियन के अकेले तीनों जाएंगे, वैसे ही मना कर देंगी। सुन, अब हम एडल्ट हैं, छोटे बच्चे थोड़ी ना कि अकेले जाने नहीं देंगे। तो मैं क्या आंटी को बोलकर देखूं? हाँ वही अच्छा होगा। वो नहीं तो हम कल दोनों एक साथ तेरे घर चलेंगे आंटी को मनाने। नहीं नहीं, तुम लोग माता को कुछ नहीं मत बताना, वरना जाना ही नहीं होगा। वैसे भी आज कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लास से बोलकर आई हूँ। मैं आज लौट कर पापा के कान में बात डालूंगी। सिर्फ पापा ही माताश्री को मना सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, समझी? शाम हो गई है। इसके बाद और ज्यादा देर करने से माँ डाउट करेंगी। मैं तुम लोगों को कॉल करके बताऊंगी, समझी? ए रुक, तुझे आज लौटने में इतनी देरी क्यों हुई? कहाँ गई थी? उफ माँ, आप ना सब भूल जाती हो। कल रात ही तो कहा था कि मेरी आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए लौटने में थोड़ा लेट हो गया, भूल गई। ओह हाँ, कहा तो था शायद। 1000 काम में रहती है ना, इसलिए भूल गई। बहुत भूख लगी है, मैं हाथ मुंह धोकर आ रही हूँ। अब कुछ इंतजाम कीजिए। जो बोलना है अभी हिम्मत करके बोल देती हूँ, बाकी बाद में देखा जाएगा। माँ, पापा, आपसे कुछ कहना है। आज रात बाहर से खाना मंगवा कर खाएगी क्या? यही ना? नहीं माँ, वो नहीं। अरे शीला, तुम्हारी हर बात में हड़बड़ी। बेटी को बोलने तो दो। पापा, हम दोस्तों ने प्लान किया है कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में दोस्त मिलकर कुछ दिनों के लिए घाटशिला घूमने जाएंगे। हाँ तो ये अच्छा है। साथ में बड़े कौन कौन जा रहे? मेरी इस महीने में कोई छुट्टी नहीं है, पहले ही बता देते हो। तुम अपनी माँ को ले जाना, वैसे उनका कहीं नहीं जाना नहीं होता। पापा, हम ये ट्रिप अकेले ही जाएंगे। मतलब मैं, अरुणिमा और श्वेता मिलकर। असल में घाटशिला में अरुणिमा का मामा का घर है। उसके दोनों मामा फैमिली के साथ विदेश में रहते हैं। इस घर में उसकी दीदा और निताई काका रहते हैं। निताई काका ही दीदा की देखभाल करते हैं। क्या तुम लोग अकेले घूमने जाओगे? मतलब अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, अभी से दोस्तों के साथ अकेले घूमने जाने की बात तुम कर कैसे रही हो रूमी? मजाक है क्या? माँ, मजा करने के लिए तो जा रही हूँ, मैं तो अकेले नहीं जा रही हूँ। वैसे भी वो कहीं नहीं जाती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बेटी तो बड़ी हुई है, कुछ सालों बाद नौकरी करेगी, उसके साथ तब भी तुम जाओगी पीछे पीछे? अभी से सेल्फ डिपेंडेंट होने दो उसे। वैसे भी मैं तो प्रेशर में को कहीं भी ले नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने उसको परमिशन दे दी। कुछ दिनों की तो बात है माँ, बहुत खूबसूरत जगह है, जाने दो ना माँ, प्लीज जाने की परमिशन दे दो। बच्चे बड़े हो जाए तो कभी कभी उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ना चाहिए शीला। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले अनुरिमा के घर वालों के साथ बात करूंगी। फाइनली मेरी माताश्री राजी हो गई। हालांकि पापा नहीं होते तो इम्पॉसिबल टास्क पूरा नहीं होता। वाह, ये तो ग्रेट न्यूज है। तो अब बैग पैक करना शुरू करें? तो हम लोग कब निकल रहे हैं? अगले हफ्ते संडे सुबह मेरे घर पे मिलते हैं। तुम लोग टाइम पर आ जाना, हम अपने घर की गाड़ी से ही निकलेंगे, बाकी बाद में बात करते हैं। अरे सुन, माँ ने कहा है कि वो तुम्हारे घर जाएंगी काकी माँ के साथ बात करने। काकी माँ को थोड़ा समझा के रखना प्लीज। तुझे वो सब सोचने की जरूरत नहीं है डियर, फाइनली हम जा रहे हैं। हिप हिप हुर्रे! हमारा घूमने जाने का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है। ये
अरे बच्चों, आओ आओ आओ, अंदर आओ। घर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? एक्चुअली ये एरिया इतना शांत है कि रास्ता पहचानने में काफी प्रॉब्लम होती है। अच्छा वो अंजनपुर लिखा हुआ वो टूटा साइन बोर्ड रूमी की नजर में आ गया, नहीं तो हम गलत रास्ते में घुस वाह! जाते। जगह तो बहुत खूबसूरत और काफी एक्साइटिंग है। हाँ सही कहा रूमी, हम लोग यहाँ कुछ दिन रह के मजा करेंगे। ये लोग हैं मेरी फ्रेंड्स श्वेता और रूमी। तुम लोग अंदर जाओ बच्चों, बड़ी माँ तुम्हारे लिए बिना खाए पिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। जाओ जाओ जाओ। अनुरिमा, श्वेता और रूमी घर के अंदर घुसते हैं। काफी पुराना जमींदार घर। वाओ, फैंटास्टिक! क्या कमाल का इंटीरियर है। ये घर कितने साल पुराना है? कितना बड़ा घर है अनु। इतने बड़े घर में तेरी दीदा और निताई काका अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता? तुम लोग आ गए। कितनी बड़ी हो गई रे, बिल्कुल रीनू जैसी। कितने दिन हो गए तुम लोगों को देखा नहीं, इसलिए तुम लोगों को देखने की बड़ी इच्छा रही थी। समझी बेटी, इधर आओ। हाँ दादी, इसलिए तो आपके बुलाने पर दौड़ी चली आई। मैं अपनी दो प्यारे फ्रेंड्स को भी ले आई जगह एक्सप्लोर करवाने। हमारे कॉलेज में तो अब छुट्टी है, तो हम ये कुछ दिन आपके और निताई चाचा के साथ ही रहेंगे। अच्छा बुरा खाएंगे, पिएंगे और जमकर मजे करेंगे। भाभी जी और दादा बाबू को भी तो ले आ सकते थे, कुछ दिन माँ के पास रह जाते वो लोग। आप तो जानते हो निताई चाचा, मम्मी और पापा ऑफिस के काम में कितने बिजी रहते हैं। ऊपर से उनकी इस महीने में छुट्टी भी नहीं है, इसलिए हमने ही प्लान करके आ गए। अरे चेहरे तो बिल्कुल सूख गई है। सुबह कब खाकर निकली थी लड़की। तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी, है ना बेटी? दादी, उनके साथ मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ दीदा, चलो आज सब एक साथ मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा। मुझे ना बहुत दिनों बाद ऐसी जगह आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं निताई को बोलकर खाने का इंतजाम करती हूँ। निताई तुम लोगों को रहने का कमरा दिखा देंगे। और सुनो, ये अनु का मामा का घर मतलब तुम्हारी भी मामा का घर है, इसलिए जो जरूरत हो बोलना। किसी चीज में बिल्कुल सर मत करना। खाने के टेबल में विभिन्न तरह के स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। रूमी, श्वेता और अरुणिमा की दादी सब साथ में खाने बैठे। हाँ निताई चाचा, आपके खाने का जवाब नहीं, जादू है आपके हाथों में। क्या बोल रहे हो बच्चों, मेरी अब उम्र हो गई है, आँखों से भी थोड़ा कम दिखता है, तब तो बात ही अलग थी। मैंने तो देखकर ही समझ लिया था, खीर दीदा के हाथों की बनी है। मुझे तो खुशबू से ही आधा पेट भर गया। मैं तो पहले टेस्ट करूंगी। सच में निताई काका, माछेर झोल इज टू गुड टू इट। असल में अनु और अनु की माँ दोनों को मेरे हाथ की खीर के अलावा कुछ पसंद नहीं आता था। अनु तो बचपन से ही यहाँ आती ही खीर खाएंगी बोलकर कोठरी लेकर मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। अरे अनु, चल ना, तुम्हारी छत एक बार घुमाते हैं। इस समय क्या तुम छत पे जाओगे? कल सुबह चलेंगे ना। ऊपर के कमरे ही एक बार देख आते। हमारे तीसरी फ्लोर पे ज्यादा कमरा नहीं है। कभी कभी निताई चाचा ऊपर जाते हैं कमरे साफ करने। बाप रे, मुझे तो इतनी देर बाहर घूमकर ही हाथ पर ठंडे हो गए। इससे अच्छा होगा चलो कमरे में बैठकर चाय पीते हुए अड्डा देंगे। चलो कमरे में चलते हैं। अरे निताई काका, आप शाम के इस समय में छत पर क्या कर रहे हैं, वो भी अंधेरे में? वो मतलब छत के कमरे में एक बार साफ करके
धूप बत्ती दे आया। आज रात अमावस्या लगेगी। एक तो खाली घर, ऊपर से अमावस्या। उनका अत्याचार खत्म ही नहीं होता। इसका मतलब भूत? इस घर में भूत है? बाप रे, पहले पता हो तो आते ही नहीं। ये सब बकवास है। उफ, तू भी ना रूमी, चुप कैसे क्यों उतरेगा वो? जासूसी करना तेरी एक बुरी आदत बन गई है। निताई चाचा, आप एक काम करो, हमारे लिए गरम गरम 3 कप चाय ले आओ तो, ठंड से जम रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं तो आपके लिए ही चाय बनाने नीचे उतर ही रहा था। आप लोग कमरे में बैठ के गपशप करो, मैं अभी चाय और गरम गरम समोसे लेके आता हूँ। अब रात को ज्यादा अकेले घूमना फिरना मत, ठीक है? सुनो, कल हम बहुत सुबह निकलेंगे। मैंने निताई चाचा को बोल रखे हैं, पहले आसपास थोड़ा पैदल घूम कर आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करके साइट सीन्स देखने दूर जाएंगे हम लोग। सुबह उठना होगा? उफ, कहाँ सोचा था घूमने आकर कुछ दिन लेट उठूंगी। घर पे रहती हूँ तो माँ सुबह 7 बजे उठा देती है। धत, अच्छा नहीं लगता। नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करना है तो सुबह ही जल्दी उठना पड़ेगा। हमने तो अभी तक इतने बड़े घर के कमरे भी ठीक से नहीं देखी। अच्छा बाबा, कल पूरा घर घूम कर दिखाएंगे। सुन, यहाँ थोड़ी दूर एक छोटी सी नदी है, बहुत खूबसूरत जगह है वो, कल सुबह ले जाऊंगी। इतनी रात में ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही है? ये तो लग रहा है कुछ लोगों की एक साथ चलने की आवाज है। वह आवाज की ओर बढ़ती रहती है। वो जितना कॉरिडोर और तीसरी मंजिल के करीब जाती है, आवाज उतना ही तेज होने लगता है। अरे, यहाँ तो कमरे के अंदर लाइट जल रही है। रूमी एक दरवाजे के किनारे से देखती है निताई और 2-3 आदमी जो काले कपड़े से अपने आप को ढककर किसी कैश मशीन से डुप्लीकेट पैसे बाहर निकाल रहे थे, और दूसरा आदमी अलमारी से कुछ पैसे निकालकर लाल रंग के बैग में भर रहा था। रूमी ये सब देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। ए सुनो, तुम लोग ये कुछ दिन बहुत संभल कर आना जाना करना, जब तक वो रोमी नाम की लड़की चली नहीं जाती। और ज्यादातर पैसे और सोने गहने आज रात ही सब हटाने होंगे। बुढ़िया को तो हर रोज रात को नींद की गोली से डोज देके बड़ा से सुला देता हूँ, लेकिन इन लड़कियों का क्या करूँ? और वो रूमी लड़की को देखकर ही लगता है बहुत हिम्मत वाली और सहनशील है। एक बार अगर पता चल गया तो हमारा इतने दिनों का ये धंधा सब बंद हो जाएगा, साथ ही हम पुलिस के हाथों पकड़े भी जाएंगे। ओह, तो ये बात है। दीदा की आंखों में धूल झोंककर ये निताई काका सबकी नजरों से छुपा कर इतने दिनों से गंदे कम कर रहा है। मुझे शुरू से ही कुछ डाउट हो रहा था। रुको निताई काका, दिखाती हूँ तुमको। क्या मैडम, नई जगह पर सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं दादी, नहीं दादी, हमें हमें बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू निताई चाचा, आप ना बहुत अच्छे हो। चलो अब थोड़ा शांति से मैं अपना काम करता हूँ। कल रात जो जल्दी जल्दी में काम निपटाया, अभी तीसरे मंजिल पे जाके कमरे अच्छे से साफ करता हूँ, नहीं तो वो रूमी लड़की अगर कमरा देख लेगी तो सब पकड़ लेगी। पैदल चल के वो तीनों एक छोटा पहाड़ी रास्ता पकड़ के घर के पीछे एक जंगल की ओर पहुंचते हैं। उसके सामने एक छोटी सी नदी भी दिखती है। वहां के सामने जाकर रूमी अचानक से रुक जाती है। रुको सब यहाँ, चलो आज जंगल के रास्ते से नदी के सामने तक जाते हैं। जंगल मुझे बहुत पसंद है। अरे जंगल में क्या करने जाएगी, और यहाँ रास्ता कहाँ है? रूमी को तो जंगल पसंद होगा ही। जंगल मतलब ही तो मिस्ट्री है ना, और जहाँ मिस्ट्री की स्मेल वही तो। एंड में भूत आकर तेरी गर्दन न तोड़ दे, समझे? ये तो जंगल से ज्यादा झाड़ियाँ लग रही है।
जंगल का ये रास्ता कहाँ खत्म होता है जानती हो? नहीं, ठीक से नहीं कह सकती। मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आई। चलो आगे देखते हैं। ये तो झड़िया है। धत। चलो हाथ लगाते हैं, सब झड़ियाँ हटाते हैं। मतलब घूमने निकले और एंड में जंगल झाड़ियाँ साफ करेंगे? अरे जो कह रही हूँ जल्दी करो ना, थोड़ी देर में सब समझ जाओगी। अरे बाप रे, ये तो खजाना है। रूमी, तुझे इसका पता कैसे चला? बिल्कुल अरुणिमा, तुम्हारे घर के भूत के सुख के दिन अब खत्म। तुम ये क्या सब बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो डाउट किया था वही सही है। आज रात ही उन भूतों को पकड़ेंगे। अभी चलो नदी के किनारे घुमाती हूँ। सुनो, तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। तुम लोग घर जाकर खाना खाकर सो जाओ। तू अब कहाँ जाएगी? इस तरह किसी को बिना बताए अकेले मत जा रूमी। तू तो यहाँ के सारे रास्ते गलियाँ कुछ भी नहीं जानती। पहचान लूंगी और मैं ठीक समय पर लौट आऊंगी। तुम लोग टेंशन मत लो। और सुनो, निताई काका कुछ पूछेंगे तो कहना घर के लिए लोकल मार्केट से कुछ खरीदने के लिए गई है। अरे अरे बेटी, बोल रहा था अभी कुछ खाने को लाओ। एक्चुअली मार्केट घूम रही थी। घर के मोड़ से ही एक ऑटो ले लिया था, इसलिए लौटने में थोड़ा देर हो गई। अभी और कुछ नहीं खाऊंगी, शरीर खराब है। आज जल्दी सो जाऊंगी। अब टाइम मिला तुझे आने का? कितनी टेंशन हो रही है पता है? अनजान जगह पर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो चाचा चाची को मैं क्या जवाब देती, बोलो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। अब असली बात सुनो। ए सुनो, तुम लोग ये कुछ दिन बहुत संभल कर आना जाना करना, जब तक वो रोमी नाम की लड़की चली नहीं जाती। और ज्यादातर पैसे और सोने गहने आज रात ही सब हटाने होंगे। बुढ़िया को तो हर रोज रात को नींद की गोली से डोज देके बड़ा से सुला देता हूँ, लेकिन इन लड़कियों का क्या करूँ? और वो रूमी लड़की को देखकर ही लगता है बहुत हिम्मत वाली और सहनशील है। एक बार अगर पता चल गया तो हमारा इतने दिनों का ये धंधा सब बंद हो जाएगा। ये देखिए सर, ये लोग यहाँ सब नकली नोट छापने का बिजनेस चला रही है। और ये निताई सबके सामने अच्छा आदमी बनकर इस घर के सोने के गहने चोरी करके बाहर स्मगल कर रहा है। सबूत के साथ क्रिमिनल्स को अरेस्ट कीजिए। किसी ने एक भी चालाकी की तो मैं गोली चला दूंगा। तो हमारा इतने सालों का विश्वास वाला आदमी होकर इस तरह हमें धोखा दिया। इनमें से किसी को मत छोड़िएगा ऑफिसर, ले जाइए, ले जाइए। मुझे छोड़ दीजिए बड़ी माँ, मैं और ये कभी नहीं करूँगा। छी निताई चाचा, छी। हम आप पर कितना विश्वास करते थे और तुम इतने बड़े क्रिमिनल हो। रूमी नहीं होती तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। मैंने जानबूझ के नहीं किया बड़ी माँ। खाली घर पाकर मुझे इनके सरदार ने तरह धमका कर काम करने पर मजबूर किया। जान से मरने की धमकी भी दी और कुछ पैसे भी दिए। मैं क्या करता, लालच में आकर मैंने ये काम किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगी, बाकी बातें जेल में होगी।